जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम जी हैं, जिनका जन्म पंजाब राज्य के रोपड़ यानी आज के रूपनगर जिले के ख्वासपुरा गांव में एक दलित परिवार में हुआ। 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ और 6 दिसंबर 1981 को DS4 की स्थापना करने के बाद दिनांक 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उसकी एकमात्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमारी मायावती जी को बनाया। मान्यवर कांशीराम जी ने कुमारी मायावती जी के व्यक्तित्व में एक योग्य और समर्पित उत्तराधिकारी की भी झलक देखी। अनेक विरोधों के बावजूद वे दृढ़ता से कुमारी मायावती जी को आगे बढ़ने का मौका देते रहे और उनकी प्रेरणा व सहयोग की बदौलत कुमारी मायावती जी भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 3 बार बनने में सफल हुई। कुमारी मायावती जी ने राजनीतिक सत्ता को केवल एक जरिया समझा है और सत्ता रूपी मास्टर चाबी के माध्यम से वे केवल दलितों को ही नहीं बल्कि सारे समाज के हर वर्ग को तेजी से परिवर्तित कर रही हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक सत्ता को मैं एक माध्यम मानकर चलती हूँ और मैं इस बारे में ये सोचती हूँ कि बड़े से बड़ा पद अथवा सत्ता हासिल करना मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है। ये तो माध्यम है उस बदलाव का तथा उस सामाजिक परिवर्तन का जो हम लाना चाहते हैं। हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिसमें दलितों को, मजलूमों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और महिलाओं को स्वाभिमान व सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिले। यही सपना था संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का और उन महान समाज सुधारकों का जिन्होंने बहुजन समाज की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन के लिए विपरीत परिस्थिति के बावजूद लड़ाई जारी रखी। वर्ष 1995 में पहली बार जब कुमारी मायावती जी सत्ता में आईं, तो उन्होंने सामाजिक व प्रशासनिक परिवर्तनों से उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने सभी वर्गों के विकास को अपनी जिम्मेदारी समझा, लेकिन इसके साथ ही उनका ये भी मानना है कि जो लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन में एक नई सामाजिक चेतना जगाई और अधिकारियों को सख्ती से ये सोचने पर मजबूर किया कि प्रशासन की जिम्मेदारी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है जो विकास से सबसे दूर हैं। उन्होंने सरकारी जमीन को भूमिहीन लोगों में बांटा ताकि दलित व कमजोर तबकों का विकास हो सके। इस योजना के फलस्वरूप भारी संख्या में भूमिहीन लोग जमीन के मालिक बने और उनकी आर्थिक प्रगति के नए मार्ग खुले। ये अभियान उनके हर कार्यकाल में तेजी से चलाया गया। भूमि के पट्टों को दलित व कमजोर तबकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कानूनों को बदला और पट्टा करने का अधिकार तहसीलदारों को दिया। केवल इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय की इजाजत से उन्होंने पट्टों के मामलों को निपटाने के अदालती अधिकार उप जिलाधिकारियों को दिए ताकि पट्टे के मामले स्थानीय स्तर पर ही तय किए जा सकें और इसके लिए जरूरतमंदों को मंडल मुख्यालय, लखनऊ या कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। भूमि सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए कुमारी मायावती जी ने पट्टों की जमीनों पर दलितों को असल कब्जा दिलाने का ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। उन्होंने जिला कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी कि पट्टेदारों की जमीन से दबंगों का कब्जा न केवल तुरंत हटाया जाए, बल्कि जितने समय तक दबंगों ने किसी गरीब दलित की जमीन का फायदा उठाया है, उसके लिए उन पर जुर्माना भी लगाया जाए। इस अभियान से पहली बार दलित व कमजोर तबकों को जीवन का सहारा मिला और उन्हें विश्वास हुआ कि सही मायनों में उनकी अपनी सरकार सत्ता में आ गई है। जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में मायावती जी की आई, तब से जो है एक अभियान टाइप का चला। उसमें जितने पट्टेदार हमारे यहाँ थे ग्राम सभा में करीब 150 के, लगभग सबको जो है एक तहसील से टीम बराबर आती रही और सारे पट्टेदारों को जो है जमीन नाप के जो है मौके पर दी गई। एक अन्य फैसला लेकर कुमारी मायावती जी ने ग्राम सभा की जमीन पर काबिज सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मालिकाना हक दे दिए और अदालतों में उनके खिलाफ बेदखली के तमाम मुकदमों को खत्म कर दिया। जिन लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर शुल्क के लोगों ने कब्जा कर लिया है, उनको उस जमीन का मालिक बना दिया जाए। जब उससे शुरू से लेकर 3 जून 1995 तक, लेकिन उसके बाद फिर मेरी सरकार ने वर्तमान में फैसला लिया कि 1 मई 2002 तक जिन
ट्रांसफर ट्राइब के लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसको मालिक बना दिया है। एक प्रकार से ये कदम उस नारे का नतीजा था जिसमें मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज से कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है।